जी के पास जा रही हूँ, मुमताज जी के पास। अच्छा एक सेकंड भाई, बाकी मेहमानों के पास भी जाओ, ठीक है, आप दोनों को अलग से भेज देती हूँ कमरे में। सुनिए सुनिए सुनिए, अब मैं नेता को गौशाला से बदबू आती है और ये बात कर रहे हैं गोरक्षा की। अब आज देखिए भैया सामने का है, गौशाला से बदबू आती है आपको, आपके नेता ने कहा गोरक्षक बन जाओ, कृष्ण मंदिर से आपको आपत्ति है, राम मंदिर से आपको आपत्ति है, और लड़के बलात्कार करते हैं तो लड़कों से गलती हो जाती है, ये आपके नेताओं का स्टेटमेंट है। अच्छा मैं आपकी ऑडियंस के पास जाऊँ, उससे पहले मुमताज जी के पास जाऊँ। अच्छा फैज जी एक मिनट, मुमताज जी आपसे लूँ, उसके बाद मैं सवाल, उसके बाद मैं वाकई मुझे जरा नहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और क्या कर रहे हैं? नहीं विवेक जी, दिस इज नॉट नाइस, दिस इज अनकॉल्ड फॉर, प्लीज शो में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे किसी मेहमान के लिए नहीं होगा। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, एक बार मुमताज जी जरा ये बताइए, मुझे लगता है हर्षवर्धन जी ने एक शुरुआती सवाल पूछा, एक सेकंड, शुरुआती एक सवाल पूछा, बुनियादी सवाल पूछा कि भाई बंगाल में इससे पहले भी तो सरकार थी, लेकिन जो बात आपने कही, जो बात शादाब जी ने कही कि भाई मैं इसलिए नहीं करूंगा गाय की कुर्बानी क्योंकि मैं उससे हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत होती हैं, तो ये वाली सोच क्या इससे पहले नहीं थी, पश्चिम बंगाल में नहीं थी? पहले की भी तो सरकारें थी, पहले भी तो इस तरह का एक तरह की एक शुरुआत हो सकती थी जब कहे कि नहीं कटेगी गाय भाई क्योंकि बंगाल में हिंदू रहते हैं, उनकी भावनाएं आहत होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। हाँ, पहले पाषाण काल में लोग जंगलों में रहते थे और जानवर खाते थे, तो धीरे धीरे सोच बदलती जाती है, आदमी जो है आगे जैसे जैसे हालात होते हैं उस पर काम करता है। हाँ। और मैं तो सलूट करता हूँ आज बंगाल के तमाम उलमा का और अइम्मा का कि जिन्होंने एक मुश्तरका फैसला लिया कि कोई जो है वो न सिर्फ ये कि गाय बल्कि भैंस का भी वो कुर्बानी, भैंस की भी कुर्बानी नहीं करेगा। और मैं कह रहा हूँ कि न सिर्फ ये कि बंगाल में, पूरे देश में मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि आप बड़े की कुर्बानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, करिए ही ना। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ कीजिए कि जहाँ पब्लिक प्लेस ना हो, जहाँ एक जगह मुकर्रर की गई है वहाँ पे आप कीजिए, ये मैं कहता हूँ। और तीसरी चीज़ ये कि कहीं कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, जहाँ कीजिए साफ सुथरा हो, और खून जो है उसको आप बिल्कुल बाहर न फेंकिए, क्योंकि हमने बचपन में देखा और आज भी देखते हैं हमारे यहाँ जो घरों में बाकायदा जो है गड्ढा खोदा जाता है और वो खून की बेदबी न हो उसको दफना दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखा जाए, तो ये तो हुई हमारी बात और इसका लिहाज रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ये हुआ है, बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भाई खाने वाले, काटने वाले, तो बेचने वालों पे भी नजर रखिए। आज बंगाल में, हाँ आप जानते हैं बंगाल की क्या हालात है। बंगाल में मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया, तो वहां जो हाय तौबा मची हुई है वो ये कि बेचने वाले 90% हिंदू हैं और उसको तिजारत के तौर पे लेते हैं। वहाँ पे नहीं मुमताज जी, गलत चलो, अरे मैं हर साल बंगाल जाता हूँ और अपील करने के लिए कि भाई कुर्बानी गौशालाएं जाके देखो, गौशालाएं। अभी आप गाय दिखा रही थी, मैं देख रहा था, ठीक है, जहाँ की तस्वीर क्या गाय ऐसी रखी जाती है कि जिनके पेट बचे हो, हड्डियां दिखाई दे रही हो, इस तरह गौ माता को रखोगे, हिंदुओं की चारा नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, साफ सुथरी जगह नहीं रखोगे, सड़कों पे घूम रही है, उनके लिए सुरक्षा जगह नहीं दोगे, रोज ट्रक से टकराती है गौ माताएं और वो ट्रक से टकरा करके आप दिखाइए किस तरह की गाय है, लेकिन आप वहां नहीं जाओगे। नहीं एक मिनट भाई, आप लोग इस तरह की नूरा कुश्ती यहाँ स्टूडियो में करना चाहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बात नहीं जाती है। मुमताज जी एक मिनट रुकिए, मैंने आपसे सवाल पूछा। फैज जी एक मिनट रुकिए, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि हिंदू सारे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं हिंदू? बेच रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? गाय बेच रहे हैं, भैंस बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। बंगाल में गाय का मीट बेच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। अब आप ये बताइए, गाय का मीट बेच रहे हैं, नहीं देखिए उसके लिए बकायदा, अभी आप कह दीजिए, आप मेरी बात सुनिए, कुर्बानी के लिए भी, और जब कहा गया है कि आपको जिस गाय की या फिर जिस भैंस की अगर आपको मीट लेना है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट जरूरी है, ये सर्टिफिकेशन की बात कोर्ट में भी कही गई, वहीं पे आ रहा हूं, सर्टिफिकेशन की बात कही गई। तो आप जब ये कहते हैं कि हिंदू कर रहे हैं, ये हिंदू या मुसलमान के उद्योग की बात नहीं, ये कानून की बात है जिसे सबको लागू करना है। नहीं सुनिए मेरी बात, ऐसे मत कहिए कि गाय हिंदू काट रहे हैं, नहीं। नंबर एक, दूसरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं मुमताज जी लेट्स बी वेरी क्लियर, नो मुमताज जी, आप अगर ये कहेंगे कि 90% नो,
नहीं सुन रहे मुमताज जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। आप ये मत कहिए, ये आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं जब आप बोलते हैं। नहीं, आप बताइए, हर जगह बदलते चले जा रहे हैं। मुमताज जी, मैं ये गलत इंफॉर्मेशन अपने लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती, ऐसा नहीं है। 90% हिंदू गाय काट रहे हैं, गलत जानकारी है, मत दीजिए। माता राष्ट्रीय नो, गौ माता का दर्जा देंगे आप ये गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। हाँ, गौ माता हर्षवर्धन जी, राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा आप देंगे। पहले आप बोलिए, गौ माता, राष्ट्र माता, आप बोलो पहले। पूरे मुल्क से अरे गौ ठीक है, मैं लोगों के पास जा रही हूँ। कौन बोलना चाहता है? मुमताज जी रुक जाइए, मैं लोगों के पास जा रही हूँ। और जब गौ माता राष्ट्र माता बनाएंगे तो आपत्ति नहीं कर। मैं लोगों के पास जा रही हूँ। एक सेकंड भाई, मैं एक मिनट, एक मिनट। बताई सीने पे सामने लग गया। तर्जुमान ये बैठे बोल तुम रहे हो यार। फैज जी, हमसे पूछो ना, आपका टारगेट क्या है हमको पता है। फैज जी, एक सेकंड रुक जाइए। आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। मुमताज जी, मुझे मेहमानों से भी सवाल लेने हैं। तो हम पूछ रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम का अरे भाई रुकिए ना। फैज जी मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप में से जो बना देंगे ना तो इनके सीने पे सांप लौटेगा सबसे पहले। आप में से कौन बड़प्पन दिखाता कोई नहीं है मुझे? लौटेगा। बड़प्पन दिखाइए या छोटापन दिखाइए, मुझे आपके जी को ऊपर क्यों डांट रहे हो? नहीं, जो बड़प्पन दिखाना, मैं ऑडियंस के पास जा रही हूँ। हाँ, बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। ताज भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, हाँ। सब कुछ कहा, और उसके बाद क्या बोला आपने सुना? उन्होंने कहा कि हिंदू बेच देता है इसलिए मार दिया जाता है। आप सोचिए, गाय को हिंदू बेच देगा तो आप उसे मार देंगे, आप उसे मारकर खाएंगे। अब मैं नहीं, आप उसे मारने मैं के लिए ऑडियंस justify के कर पास रहे जा हैं। रही हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ, बोलिए। मान लिया आपकी मुमताज जी, यू विल हैव टू आपकी होल्ड। बात एक मिनट, हिंदू बेच एक मिनट हर्षवर्धन जी, मारने के एक लिए कर सेकंड। देंगे, हाँ, आप उसकी हत्या करेंगे। भैया वहाँ बेचा की कुर्बानी के वक्त बाजार लगाया जा रहा है। ठीक है, बेचने वक्त तो कोई मना खड़े हो जाइए। भाई मना तो कर दिया कि अच्छा, बोलिए। एक मिनट रुक जाइए। मुमताज जी, आप इधर आइए। हाँ, सुनिए आप बोलिए। मेरा सवाल इनसे, फैज साहब से और इस तरह के लोगों से है कि इन्होंने कहा रिफॉर्म के बारे में और इस्लाह के बारे में कि इस्लाह होनी चाहिए, और पहले ज़माने में अगर लोग करते आए तो उनकी आज जो अगर गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, उनकी आस्था का एहतराम होना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद से हम आए हैं, फारिग है वहाँ से। वहाँ के उलमा का, मुफ्तियान किराम का फतवा है कि हिंदुओं की आस्था का एहतराम करना चाहिए, मुसलमानों को गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। देखिए सब क्या कह रहे हैं वो। हम सब चाहते हैं कि गाय का एहतराम होना चाहिए। मैं आ रही हूँ। हाँ, और नहीं, सुनिए मेरी पूरी मुकम्मल बात सुनिए, मुकम्मल मैं बता। हमने ये नहीं कहा। अरे भाई रुकिए मुमताज जी। हाँ, पूरी बात बोलिए। उलमा का हाँ जी, दारुल उलूम देवबंद जिसके फतावा चलते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान दारुल उलूम देवबंद के फतावा को आमतौर पर जो है तस्लीम करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। तो दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम का फतवा भी है कि गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए और सबको एहतराम करना चाहिए। कोई मुसलमान नहीं करता, उसको भी करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही। हाँ, हमने जुमे में मस्जिद में बयान किया, अपने लोगों को भी कहा कि जिन जानवरों पर पाबंदी है, चाहे ऊँट हो या जो है गाय हो, उसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए और अच्छे से जो है पर्दे में और एहतमाम के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल इन लोगों से है कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी कहा, जो मुतालबा किया, और हम भी यही करते हैं कि ऐसा निज़ाम बनाया, चाहे आपके पास सारी सरकार है और सारे लोग आपके पास हैं, पावर है, तो ऐसा निज़ाम बनाए कि गाय के ताल्लुक से कि उसको ऐसी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए कि ना कोई आदमी उसको बेच सके, ना कोई ख़रीद सके, और अच्छे तरीके से उसका जो है कदर की जाए। ठीक है, इसका एहतराम हम करते हैं, बैठिए मुसलमान में भी करूंगा और सब लोग करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है, अच्छी बात कही है, इसलिए आप लोगों ने तालियां भी बजाई। बोलिए। हमारे घर में गऊ सदा पली है। हाँ। गऊ बहुत ही बुद्धिमान होती है, लेकिन जब वो शहरों में मैं बोलने दीजिए भाई, आप बोलने दीजिए मुमताज जी, this is not right। जब गऊ शहरों में अपमानित होती है, सुन लीजिए, सेक्टरों की एंट्रेंस पर पाइप लगा दिए जाते हैं, भूखी गऊ अंदर जाना चाहती, पैर फंस जाता है, वो भूख से तड़पती है, कहते हैं इसको सबक मिलना चाहिए। सड़कों पे हमारे सेक्टर्स में गऊ को अगर सीवर के ऊपर रोटी डाली तो 500 रुपया फाइन, अगर सेंट्रल बस में खाने को डाला तो 1000 रुपया फाइन। इसलिए बहस होती है। गऊ वाकई माता का दर्जा एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि बहुत बुद्धिमान, हम उनसे प्रेम करते हैं। ठीक है, वो ये कह रही है कि सिर्फ बकरीद के समय का मुद्दा नहीं है, ये हर समय ये संरक्षित करने की जरूरत है। मैं आ रही हूँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए। देखिए, हम लोगों के घर में गाय पलती है। गाय का नाम हम नदियों के नाम, पवित्र नदियों के नाम से रखते हैं। ठीक है। और इतना उनसे मोह करते हैं। मुझे तो याद नहीं हमने कभी गाय बेची है। बछिया
होती थी तो आगे पालने की जगह नहीं होती थी, कि एक गाय रख सकते थे, घर छोटा था तो उसको किसी को दे देते थे। बछड़ा होता, खेती नहीं थी तो उसको किसी को दे देते थे। आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि बंगाल में कटती है। मैं तो लानत भेजती हूँ उस सरकार के को जिसके राज्य में गाय कटती है। वो कह रही हैं अभी तक यही बात होती थी, अभी तक कोई। अच्छा ठीक है, मैं एक और रिएक्शन ले रही हूँ। हाँ बोलिए मैम खड़ी हो जाइए। हाँ। मेरा सवाल ये है कि मुमताज जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो ये विचार अभी अभी ही क्यों आया? मतलब आज़ादी के बाद से ये लगभग 79 ईयर्स होने को है। इससे पहले कभी भी किसी भी सरकार के वक्त आप लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि हाँ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, बल्कि इसे तो कर दिया जाना चाहिए था। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अभी इसी सरकार के दरमियान है। सुचारिता जी देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। एक बात बड़ी बात, मुमताज जी रुक जाइए भाई, एक मिनट। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पूरा शो आपकी चिल देखिए, मुझे बहुत सख्त शब्दों में कहना पड़ेगा, पर आपकी चिल पुकार के चलते शो खराब हो रहा है। एक सेकंड नहीं, एक मिनट। अब मैं ये बोल रही हूँ, उन्होंने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है कि आप लोग ये जो मांग उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, ये अभी क्यों, ये पहले क्यों नहीं? क्योंकि अभी गाय की कुर्बानी पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, तो कह रहे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। पहले क्यों नहीं बोला? पहले गाय के प्रति ये प्रेम क्यों नहीं जागा? पहले क्यों नहीं आया ये प्रेम? ये सवाल आज क्यों उठा? ये सवाल जायज है। बताइए। आज इसलिए उठा कि मुसलमान तो आमतौर पर पूरे इधर की बेल्ट, नॉर्दर्न की बेल्ट कर रहा हूं, की बात कर रहा हूं, कोई भी गाय की कुर्बानी 30-40 साल, मुझे तो नहीं पता कभी कोई भी करता है। दूसरी बात, पिछले 10-12 सालों में गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई, दंगे करने का प्रयास हुआ। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि गोरक्षा के नाम पर गोरखधंधा लोग कर रहे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जब राष्ट्र पशु घोषित हो जाएंगे, संरक्षण हो जाएगा, तो मुसलमानों की जान भी सुरक्षित होगी, हिंदू मुस्लिम भी नहीं होगा और आस्थाओं का भी सम्मान हो जाएगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं। आपको मांग करना चाहिए था, आपने नहीं किया। वाजपेयी जी की सरकार में आपने नहीं किया। हाँ अच्छा सुनिए, अरे एक मिनट आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। एक मिनट मैं आ तो जाऊँ आपके पास। हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए। जहाँ भी गाय काटी गई वहाँ काटने वाला कैसा मुसलमान नहीं मिला भाई साहब। अच्छा, ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बात ना घबराओ, उसमें ना करो। अच्छा। और गाय के लिए माननीय इंदिरा जी भाई साहब के जरिए हमने 8.5 लाख हस्ताक्षर करा कर दिए थे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को। कि राष्ट्रपति जी ये गाय कब की बात है? 2008-9 की बात है ये। देखिए, हाँ 2008-9 के अंदर हमने राष्ट्रपति जी को जाके दिया था, हस्ताक्षर दिए थे। ठीक है, तो जो ये बात उन्होंने कही है, नहीं मैं फैज जी से पूछ, एक मिनट रुकिए। पता है मिथुन क्या होता है? फैज जी ने बताया, कौन है? उन्होंने कहा कि जहाँ पर कट रही है मिथुन कौन है? या वहाँ पर कट रही है, बैठ जाइए 1 मिनट। अरे भाई शादाब जी रुकिए, शादाब जी वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुसलमान काट रहे हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास है। तो मैं ये मानकर चलूं कि सारे मुसलमान गाय ही काट रहे हैं, इसलिए काट रहे हैं क्योंकि वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमें हमारी धार्मिक आजादी से कोई रोक नहीं सकता। ये भी तो सही नहीं है ना? ये कोई धार्मिक आज़ादी का प्रश्न नहीं है। मुसलमान असल में अंग्रेजों के और आज़ादी के बाद तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के ट्रैप में फंसा हुआ है और उस ट्रैप में फंस के वो गोहत्या में शामिल होता है। जिस दिन बेदारी आ जाएगी मुसलमान इससे दूर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस दिन जागृति आ जाएगी उस दिन दूर हो जाएगा। अभी भी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के ट्रैप में फंसकर ही वो गाय की कुर्बानी या गोहत्या की बात करता है या स्लॉटर हाउस में वो शामिल है। आसाम में किसकी सरकार है? लेकिन जब बेदारी आएगी सरकार ठीक हो जाएगा। चलिए, बंगाल में भी आधा कानून क्यों लागू किया गया? पूरा क्यों नहीं गया? पूर्ण तरीके से पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? आप बता दीजिए जरा। ठीक है, शिवम जी जवाब देंगे। शिवम जी जवाब दीजिए। शिवम, ये अपने आप में बहुत ही बेतुका तर्क है कि गाय का कटान तब बंद होगा जब आप उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। ये मानसिकता है भाई काटने वालों की। मतलब राष्ट्रीय पशु जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम काटेंगे। क्या तो क्या भाई इस बात की बंद क्यों नहीं इस देश के बीच में नहीं? सुचारिता जी ये क्या हो गया? अभी नहीं क्या हो गया? चिल्ला चिल्ली करने के लिए बुलाए क्या? रुको भाई, रोक नहीं रहे तो मतलब रुकोगे ही नहीं क्या? मतलब शिवम जी बोलिए। प्लीज रुकिए, थैंक यू। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, इस देश में गाय काटने पर पूरे तरीके से बैन है। मतलब कोई भी अगर उसे काटेगा तो उसको सजा मिलेगी। और आपने एक और प्लीज आप इनको रोकिए ना। और एक और चीज इन्होंने कही कि इस देश में लगातार गाय काटने को लेकर हिंदू मुस्लिम होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार ने उसे रोकने की कोशिश करी है। पहले वाले तो रोकते ही नहीं थे, इसलिए आपको दिक्कत नहीं थी।
आज तमाम जगह पर रोका जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आज। अच्छा हर 2-4 सेकंड में इनको क्या हो जाता है? मुमताज जी बोल ले, उसके बाद बोल लीजिएगा। कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या है, बोलने दीजिए। ऐसा तो नहीं है केस में नाम है, रुकिए बीच में नहीं चिल्लाना। थैंक यू। और एक ये कोई नहीं कह रहा है कि सारे मुसलमान गाय काटते हैं, कोई भी इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन यह बात सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के मेयर फिरहाद हकीम ने डॉन को इंटरव्यू देते हुए अखबार को कहा था कि मिनी पाकिस्तान बन चुका है कलकत्ता, और किसी को सॉल्ट लेक के एरिया के बारे में अगर नहीं पता तो इधर भी और इधर भी पूरा का पूरा खाल का वो पड़ा हुआ होता था। स्थितियां बेहद भयावह थी, लोग दिखाकर जानबूझकर काटते थे कि ये देखिए काट दी, क्या करना है कर लो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब से ये सरकार आई है आपको इसलिए इस बारे में चर्चा मिल रही है सुनने को, क्योंकि हम रोकने की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले तो रोकने की बात ही नहीं करते थे, उन्होंने कभी नहीं माना, उन्होंने कभी गाय के बारे में बात नहीं करी। और एक और चीज आपने जो कही, मैं भी उसी उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बकरीद के समय या कहीं पर समय गाय की वो मंडी नहीं लगाई जाती है, वहां बकरों की मंडी लगाई जाती है, बाकायदा बोली होती है, अपने तरीके से वो तैयार करते हैं जो भी है, लेकिन ये गाय को लेकर बीच में आना बिल्कुल गलत है भाई। कौन ला रहा है? कौन? हम नहीं ला रहे। अच्छा ठीक है मुमताज जी, आपको हमने बंगाल की बात की, ठीक है मुमताज जी आप बोल लीजिए और दूसरे के समय में मत बोलिएगा, फिर अभी अपनी बात खत्म हो गई, अपनी बात बोलिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये बंगाल की बात कर रहे हैं, आधा कानून लेकर के क्यों आए, नंबर 1। नंबर 2 हम ये कह रहे हैं कि आप वहाँ 14 साल की उम्र क्यों रख दी, 14 साल बाद जो है गाय काट सकते हैं, क्यों? कल की इनकी जिम्मेदारी नहीं है 14 साल क्यों रख दी, उसका ध्यान देना। आसाम में घर के अंदर कट सकती है, बाहर नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा। ये गोवा में नहीं कट सकता, मैनिफेस्टो लाते हो, नहीं कट सकता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं कट सकता, और किसी भी 5 स्टार में नहीं राष्ट्रीय जो है झूठी बात है, कहीं नहीं करके ऐलान कीजिए कि वो राष्ट्रीय माता हैं। लेकिन एक बात तो है ऐलान कर दीजिए, भाजपा की सरकार आते ही एक बदलाव तो हुआ है, जो काटने वाले थे वही कानून बनाने की बात कर रहे हैं। ऐलान कितनी अच्छी बात है, पूरे देश में मतलब काटने वाला ही कह रहा है कानून बनाना, भैया हमें डर लग रहा है, ये डर जरूरी है भाई, ये हिम्मत, डर बहुत जरूरी है। स्लेटर हाउस बंद करवा दीजिए ना, करवा दिए, यही तो डर है, नहीं झूठ बोल रहे हैं, एक भी टुकड़ा, यही भाजपा सरकार की विशेषता है कि जो गो हत्या करते थे, गो कटान करते थे। मुमताज जी मैंने आपको दे दिया समय अपने तरफ। मुमताज जी मुझे आप एक बात समझा रहे हैं, सुनिए मैं एक बार हाँ अपने पैनल में बुलाने से पहले आप पैनलिस्टों की बैकग्राउंड चेक तो करवाती है ना अच्छे से। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा दर्द इनको है इस बात का। कोई दर्द अच्छा ठीक है, काटने वाटने का नहीं था आपका, आपको दर्द है, हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि कटने नहीं देंगे, बस बात खत्म हो गई, आपकी राजनीति खत्म हो रही है। मुमताज जी आपने किसी और का नाम मुझे इतनी बार लेते हुए सुना इस शो में, इसका सीधा मतलब यह है कि आप शो डिसरप्टर के रूप में उभर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। शो डिसरप्टर मत बनिए वरना लोग शो में बुलाना बंद करेंगे सर। नहीं बाकी सब लोग अपनी अपनी, आपको बोलने नहीं दिया है, लो अब आपको बोलने नहीं दिया है, ये सुन लीजिए। मैंने किसी को नहीं बोला, बात कर रहे हो, क्या करते हो आप? फिर पूरी दुनिया क्या दिमाग खराब है क्या? नहीं जब से मैंने ऐसा किसी को भी नहीं बोला, इनको भी डांटे, मुझे बस ये कहना है, एंकर को भी डांटे जा रहे हो, नाम सही लो, सुचरिता जी ऐसा नाम लो, वही तो कुछ भी बोलने जा रहे हो, उच्चारण सही कहना चाह रही हूँ कि ये एक मुद्दा वैसे भी राष्ट्रीय विमर्श या राष्ट्रीय डिबेट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सामाजिक सौहार्द की एक तस्वीर पेश करता है। इसमें मामला कोर्ट जाए, मामला बयानबाजी और सरकार को उसे अमल कराने पर आना पड़े, सख्ती से करना पड़े, ये हम सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें आपसी राय और सहमति से बात होती है। इसके बारे में जरा सोचिए, त्योहार का समय है और उस समय ये द्वेष की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।